हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, यानी लेक्चर 1 या लेक्चर 2 आपने ऑलरेडी सीन कर रखा होगा। वहाँ से आपको समझ में आया होगा, कुछ हद तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा बेटा जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके फर्दर डाउट्स रहेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेफरेंस बुक फॉलो कर लेंगे। क्लियर। तो अभी हमने पहले चैप्टर में तो नॉर्मल देखा, दूसरे हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा। क्लियर। अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 3 क्या है हमारा, उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। किसको? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखा है। थर्ड में क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के क्वेश्चंस कर रहे हैं और होमोजेनियस के, दोनों के मिक्स या कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे हम। क्लियर। आइए अब हम लोग देखते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, पढ़ो क्वेश्चन पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 given that the slope of the tangent at the curve at any point x, y is 2x upon y square. This is given. यानी कि टेंजेंट का मतलब बेटा dy अपॉन डी एक्स आपको गिवन है। कितना है? 2x अपॉन वाई स्क्वायर। दैट इज क्लियर। ठीक। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रखा है। पॉइंट किस पे? x, y पे। यानी कि जो dy अपॉन डी एक्स है ये x, y पे ये दे रखा है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालो। पहले तो हमें कर्व निकालना पड़ेगा। कर्व निकालने के लिए क्या, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा है। बाई को बाई की तरफ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और एक्स को एक्स के साथ कर लो। क्लियर। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड, बाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन इक्वल टू 2x डी एक्स। बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा होता है बाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस c1। क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1। हमको ये गिवन है, हमें निकालना है -2, 3 पे। मतलब जब x की वैल्यू -2 हो, y की वैल्यू कितनी हो? 3 हो, उस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी। पुट करो, बाई की जगह 3 पुट करो, 3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू -2 का एक्स स्क्वायर प्लस c1, यानी 9 अपॉन 3 इक्वल टू 4 प्लस c1। 3 इक्वल टू 4 प्लस c1, यानी कि बेटा c1 इक्वल टू कितना आया? -1। c1 इक्वल टू कितना आया? -1। जब बेटा आपको c1 की वैल्यू -1 मिल गई, किसकी? c1 की वैल्यू आपको -1 मिल गई, तो गिवन इक्वेशन यानी कि बाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c1 की जगह पे -1 पुट कर दो, यानी बाई क्यूब 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। इधर करोगे एलएचएस में तो 3 से 3 कट जाएगा, आरएचएस में करोगे तो ये आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो है वो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 है। कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 और -1। क्लियर। पहले तो हमें कर्व निकालना। कर्व निकालने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाई वाले बाई की तरफ करो, बाई डी वाई अपॉन बाई प्लस 2 को एलएचएस में लाओगे, इधर अपॉन में आ जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं हम बाई अपॉन बाई प्लस 2 डी वाई, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, वाई एक्स से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब हमें पता है इसको करना कैसे। हम देखो, इसको करने के लिए हम इधर वाले को एलएचएस करने के लिए लेट कर लो, बाई प्लस 2 इक्वल टू टी, तो बाई इक्वल टू
टी माइनस टू, तो डी वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, डी टी। डी वाई इक्वल टू क्या होगा, डी टी। टू का इंटीग्रेशन जीरो होता है, पुट करो बाई की जगह पे टी माइनस टू, बाई प्लस टू की जगह पे टी, और डी वाई की जगह पे डी टी इक्वल टू वन, वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टू अपॉन एक्स डी एक्स। दैट इज क्लियर। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी। वेट फॉर 1 मिनट। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो सेपरेट करो, सेपरेट करोगे तो ये वन डी टी माइनस टू अपॉन टी डी टी सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो, वन डी एक्स का एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी वन ले लो। फिर ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टू लॉग टी इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी वन। यानी कि क्या आया, टी की जगह वैल्यू सबसे को टी क्या है, वाई प्लस टू माइनस टू लॉग वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी वन। क्लियर। हमसे कह रहा है किस पॉइंट की बात कर रहा है, हमसे पॉइंट की बात कर रहा है 1, 1, -1 पे कर निकालना। यानी कि x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू -1 है, तब पॉइंट निकालना। पुट करो -1 प्लस टू माइनस टू लॉग -1 प्लस टू इक्वल टू एक्स जगह पे 1 प्लस टू लॉग 1 प्लस सी वन। लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ कितना बचा 1। ये तो वाला टर्म तो देखो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग 1 आएगा, यहाँ पे भी लॉग 1, तो जीरो। 1 इक्वल टू 1 प्लस सी वन, सॉरी 1 इक्वल टू 1 प्लस सी वन, तो सी वन इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। जब सी वन की वैल्यू जीरो आ गई तो जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, हम यहाँ लेकर साइड में बेटा, तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, बाई प्लस टू माइनस टू लॉग टू बाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो एक बार देख लो, जरा जल्दी से देखो, कोई डाउट हो तो एक बार बताना, जल्दी से देखो एक बार इसको। जल्दी से। क्लियर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आंसर हमने लिखा था, ये आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको। क्लियर। अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है e की पावर x 10 बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। बेसिक सा फंडा एल एच एस को पहले तो अलग अलग करो, पहले डी वाई को आर एच एस में ले जाओ, 10 बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई। क्लियर। -1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ई की पावर x -1 सेक स्क्वायर बाई डी वाई। क्लियर। अब बाई को एक तरफ 10 बाई को आर एच एस में ले जाओ और ई की पावर x -1 को एल एच एस में लेके आओ, डी एक्स इधर क्या सेक स्क्वायर बाई अपॉन में 10 बाई डी वाई। हमने क्या किया, इसको 10 आई को इधर भेज दिया और e टू पावर x -1 को आर एच एस में ले आया, तो ठीक सिंपल सा चेंजमेंट किया हमने, इतना क्लियर। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया तो ई टू पावर एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन 10 बाई। अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ई टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी एंड 10 बाई इज इक्वल टू यू। जो लेट करते हैं उसका उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स और एक्स का डी एक्स और डी टी की जगह पे डी टी, 10 बाई का सेक स्क्वायर बाई और बाई का डी वाई इक्वल टू डी यू। पुट करो, हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कराएंगे। करो सब्स्टिट्यूट। जब ई की पावर एक्स माइनस वन ये लिया है, इसका मतलब यहाँ से ई की पावर एक्स कितना आएगा, वन प्लस टी। पुट करो इंटीग्रल वन प्लस टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बाई डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन 10 बाई। सेपरेट करो, वन प्लस वन अपॉन टी डी टी इंटीग्रल, यहाँ प्लस है, इंटीग्रल डी टी इक्वल टू वन अपॉन 10 यू 10 बाई, सॉरी 10 बाई की जगह पे हम u रखेंगे, u, क्योंकि हमने 10 बाई को u लिया है। वन अपॉन टी का लॉग टी प्लस डी टी का टी और वन अपॉन यू का लॉग यू प्लस सी। तो लॉग टी की वैल्यू पुट करो, ई टू पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टी की जगह ई की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉग यू, यू यानी कि लॉग 10 बाई प्लस सी। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ किया। बाई वाले टर्म बाई की तरफ कर लिए, एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ कर लिए और हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। और जब वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए, नॉर्मल सा हमारा एक फॉर्म बना। फॉर्म क्या बना, ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ई टू पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। और आर एच एस में क्या बना, स्क्वायर बाई अपॉन 10 बाई डी वाई। तो जब एल एच एस में ई टू पावर एक्स माइनस वन है, इसको टी माना, डिफ्रेंशिएट किया, डी की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। दूसरी साइड सेक स्क्वायर बाई अपॉन 10 बाई इक्वल टू डी वाई था, इसको दोनों तरफ फिर से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, हमने लेट करके क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ई की पावर एक्स माइनस बाई को एक्स माइनस वन को टी माना और 10 बाई को यू माना। डिफ्रेंशिएट करते हैं, पता है ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। ओके, ठीक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ये कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस बाई। अब कहोगे इसको लिखें कैसे, बेटा हमने पढ़ा है ए टू पावर एम प्लस एन को हम लिखना चाहें हम लिख सकते ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, वही लिखो इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर बाई। सेपरेट कर दो, डी वाई ई टू पावर बाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ई टू पावर एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में। इसको ले सकते ई टू पावर माइनस बाई डी वाई और इसको ई टू पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करो बोथ साइड, ठीक है। ई टू पावर माइनस बाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर माइनस बाई और माइनस वन से डिवाइड कर दो, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया, माइनस का ई टू पावर माइनस बाई ई टू पावर एक्स प्लस सी। अब ये कहोगे ये कैसे है इंटीग्रेशन, तो आप बेटा ये फॉर्मूला जानो, इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर ए एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे यही फॉर्म यूज़ किया गया जहाँ पे ए की वैल्यू -1 थी, ठीक। इस फॉर्म का यूज़ करके ही हमने आंसर लाए हैं। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे देखना यही सॉल्यूशन होगा आंसर, ठीक। इस चीज़ को आप नोट कर लो कहीं पे पॉइंट मान के, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो आपको आ गया होगा। बेसिकली ये 1 नंबर में पूछा जाता है क्लास 12th में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक। 1 से ज़्यादा में नहीं आता, हो सकता कभी 3 नंबर में दे दे,
तो कुछ इनिशियल कंडीशंस लगा के देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल का बाई डैश इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन वाई दे रखा है। वेरिएबल सेपरेबल का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें पता बाई डैश इक्वल टू ये होता है ई टू पावर एक्स साइन वाई। सेपरेट कर लो, डी वाई अपॉन साइन वाई और ई टू पावर एक्स डी एक्स। साइन वाई क्या लिखेंगे, कॉस बाई डी वाई ई टू पावर एक्स डी एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लगा दो इंटीग्रेट, कॉस बाई का इंटीग्रेशन होता है साइन बाई ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स प्लस सी। ठीक, इतना यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत रही होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, इसी के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जाते हैं। हमें आया आंसर सॉल्व करने पे साइन बाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी, बट हमसे कंडीशन ये कह रही है हमें ऐसी इक्वेशन एक कर्व निकालना जो 0, 0 से पास हो, मतलब जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इस पॉइंट से पास होने वाले कर्व निकालना। पुट करो साइन 0 इक्वल टू ई टू पावर 0 प्लस सी, साइन 0 की वैल्यू 0 ई टू पावर 0 मानी 1 प्लस सी, सी इज इक्वल टू हाउ मच -1। सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, हमने क्या किया, इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व किया है, जो कंडीशन थी उन कंडीशंस को पुट किया है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में रखते हैं। हमने इस लेक्चर में बेसिकली क्या डिस्कस किए हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इस लेक्चर में बेसिकली हमने। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं एक टाइप के। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर। ओके, थैंक यू।